हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर लिखने पर बात करेंगे। बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग पर। वैसे तो साथ साथ प्रीलिमिनरी का भी होगा, लेकिन मेरा फोकस मेंस आंसर राइटिंग पर रहेगा आज। ये जुडिशरी मेंस का हो सकता है, यूपीएससी मेंस का हो सकता है, किसी भी ऐसे पेपर का आंसर देना जो डिस्क्रिप्टिव हमें लिखना होता है। सबसे पहली बात, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, आप हमारे पास आंसर लिख के भेजते हो। डेली क्लास में असाइनमेंट देते हैं, आप हमारे पास लिख कर भेजते हो। आप एक बात ज़रूर याद रखिए, डेली एक टीचर आपको असाइनमेंट देगा। आपका ट्यूटर आपको एक असाइनमेंट ज़रूर देगा मेंस का, प्रीलिमिनरी के लिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलेगा या देगा। आप ज़रूर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपना असाइनमेंट खुद पढ़कर देखिए, क्या आपने लिखा है वो असाइनमेंट आपको समझ आ रहा है, पहली बात। दूसरा, आपने जिस लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में लिखा है, क्या हिंदी में वो व्याकरण के हिसाब से लैंग्वेज ठीक है, आप आइडेंटिफाई करो। इंग्लिश के हिसाब से ठीक है, फिर उस पर सोचो क्या थर्ड पर्सन इसको पढ़ेगा तो किसी को भी समझ आएगा। जब तक ये आंसर में नहीं आएगा और खुद नहीं सीखोगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे, हो जाएगा एग्ज़ाम पास भी, लेकिन पॉसिबिलिटी लेस हो जाती है। तो बोलने से पहले क्लियरिटी हो कि आप क्या कम्युनिकेट करने जा रहे हो जब बोलना सीखते हो। इसी प्रकार लिखने से पहले मोर क्लियरिटी की ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक बार लिख दिया उसको पलटा नहीं जा सकता है। जब भी आप आंसर राइटिंग मेरे पास लिखकर भेजते हो तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप आंसर लिखते हो अपने आंसर को खुद पढ़ो। फिर मेरा कमेंट आपके पास जाता है, किसी भी टीचर का जाता है, तो उसके बाद फिर उस आंसर को पढ़ो और आप ये देखो कि क्या एग्जैक्ट ये इस क्वेश्चन में मांगा और मैंने एग्जैक्ट ये दिया है। और अगर कोई कमी रही है तो साइड में आपको जो कमी लगती है आप फीडबैक करो, अपना टीचर आपको देगा। तो ये काम जरूर करो। आप में एक क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स, क्लियरिटी ऑफ आपके थॉट और आंसर क्या मांगा है वो आंसर आपके पास क्लियर हो। अगर नहीं है तो फिर कंसेप्ट को पढ़िए और फिर कंसेप्ट में जाइए, फिर देखिए। नहीं समझ आता है ट्यूटर से समझिए। जब तक ये क्लियरिटी नहीं होगी तब तक नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे ही प्रीलिमिनरी में है, यदि आपको एग्जैक्ट पता है तभी आंसर राइट लगाइए, नहीं तो माइनस मार्किंग जहाँ होती है वहाँ पर दिक्कत आती है। वैसे अगर माइनस मार्किंग नहीं होती है तो चल जाता है, लेकिन माइनस मार्किंग में एग्जैक्ट हो, 100% श्योर हो, तभी आंसर टिक कीजिए। तो इसीलिए आज मेरा इतना ही कहना है कि आंसर राइटिंग मेंस कैसे करें, कहाँ टेस्ट सीरीज करें, ठीक है, उसकी बजाय इस तरह काम कीजिए। आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, कोई भी करो, ठीक है, हो जाएगा एग्ज़ाम पास, लेकिन डेली ये एक्सरसाइज ज़रूर करो। आई होप आपको काम आएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।